साथियों नमस्कार, प्रणाम, राम राम। 8 अप्रैल 2010 को एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था जिसमें कई मुख्यमंत्री शामिल थे और इस ग्रुप में जो थे उनकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के हाथों दी गई थी। यानी नरेंद्र मोदी जी उस वक्त इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और इस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके 2 मार्च 2011 को उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट पेश की, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें 64 सूत्रीय एक्शन प्लान सुझाया गया था। और इसमें एक क्लॉज, अलग अलग क्लॉज दिए गए थे, जिसमें कि B3 एक क्लॉज था जिसमें मेंशन किया गया था कि किसानों को MSP से नीचे दाम ना दिए जाएं। यानी किसानों और व्यापारियों के बीच में जो लेन देन होगा वो MSP से नीचे नहीं होगा, ताकि उनके हित सुरक्षित रह सके। और इसमें एक सुझाव और दिया गया था कि जितनी भी परचेज हो वो FCI के माध्यम से होनी चाहिए। अब मोदी जी के आने के बाद FCI का बंटाधार कर दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेदारी भी 2014 के बाद की डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस पर डाल दिया जाए? नरेंद्र मोदी जी प्रकट होते हैं, जो अब मौजूदा में देश के प्रधानमंत्री है, टीवी स्क्रीन पर, और वो 3 काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करते हैं और चारों तरफ वाहवाही हो जाती है। यानी 1 साल से देश के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि देश का किसान मुसीबत में है, देश का किसान मर रहा है, देश का किसान उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है या वो किसानों को बात समझा नहीं पा रहे हैं। इनकी हठ धर्मिता की वजह से देश के 600 से ज़्यादा किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। यानी इससे ज़्यादा परिवार बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद तो जितने भी किसान हैं वो सभी हुए ही हैं, इसका लाभ नहीं हुआ है। जो 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया गया, अब हालांकि वो अभी लिए नहीं गए हैं, केवल टीवी चैनल पर आकर के इस बात की घोषणा की गई कि इन 3 कृषि कानून को हम वापस लेने का फैसला कर चुके हैं। अब घोषणा तो मोदी जी ने बहुत की थी। नोटबंदी के दौरान ये घोषणा की थी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट जो हमने नोटबंदी किया, अगर ये असफल होता है तो 2 महीने का वक्त आप दीजिए, अगर ये फेल होता है तो किसी भी चौराहे पर आप कहेंगे मैं वहां पर फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। घोषणा तो ये भी हुई थी कि काला धन हम लेकर के आएंगे। कहां काला धन आया? घोषणा तो ये भी हुई थी कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम युवाओं को देंगे। वो कहां गया वादा? वादा तो ये भी था कि जितने भी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में ठोकने का काम किया जाएगा। उल्टे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करके उनको गंगा जी नहलाने का काम मोदी जी ने कर दिया। यानी इनकी बात पर किसी भी तरीके से यकीन किया नहीं जा सकता। FCI की बात हम कर रहे थे कि FCI का बंटाधार कर दिया। जो रिपोर्ट मोदी जी ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी, 2014 में खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अब ये घोषणा करते हैं 3 कृषि कानून वापस लेते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं। यानी क्या ड्रामा कर रहे हैं? कमेटी का गठन, कमेटियों की कोई रिपोर्ट आती नहीं, आती है तो उसे लागू नहीं किया जाता, ये पूरा देश जानता है। यानी प्रधानमंत्री अपने ही मोदी को जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2011 में मोदी जी ने जो रिपोर्ट दी थी, मोदी जी को लागू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसानों को MSP का कानून बनाने की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री को कही थी। खुद प्रधानमंत्री बैठे हैं बन करके, क्या उनको मोदी जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? FCI को मजबूत करने की बात कहने वाले आज FCI की जगह एक अपने मित्र को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये बात किसी भी तरीके से जायज़ है या नाजायज़ है, ये आपको देखना चाहिए।
एफसीआई को उस टाइम जो रिपोर्ट दी गई थी कि एफसीआई ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करे, और यदि एफसीआई वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है तो स्टेट की जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए या परचेजिंग का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो किसानों की फसल खरीद सके। एफसीआई का रोल प्रमुख होना चाहिए। फसलों की खरीद के लिए फंडिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से आ सकता है ये फंड। अब हमारी सीधे तौर पर मांग है कि किसानों को बदनाम करने का काम ना किया जाए। जिस प्रकार गोदी मीडिया या कुछ अंधभक्त किसानों को अब बदनाम करने के लिए पूरा कुचक्र रच रहे हैं और सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है कि देश को तोड़ने की साजिश थी, इस वजह से देश को बचाने के लिए फैसला लिया गया। ये देश को बचाने के लिए फैसला नहीं लिया गया, इनकी कुर्सी बचाने के लिए फैसला लिया गया, क्योंकि कुर्सी खिसक रही थी। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि किसानों को एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बनाया जाए, एफसीआई को मजबूत किया जाए, जितने भी किसान मरे हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग हम पहले दिन से कर रहे हैं और हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा। अन्य दलों के नेता अब डिमांड कर रहे हैं, हमने डिमांड जैसे ही घोषणा की थी उसी दिन कर दी थी नवनिर्माण पार्टी की ओर से। जितने परिवारों के लोग शहीद हुए हैं किसानों के, उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए, एक किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों पर दायर जितने भी मुकदमे जितने भी केस हैं वो वापस लिए जाए, क्योंकि इस धरती पर जब भी कोई आंदोलन वापस लेने का काम होता है और सरकार उसे वापस लेती है या उनकी बात मानती है, तुरंत केस वापस लेने की घोषणा की जाती है, जो कि मोदी जी ने की नहीं है। किसानों को उद्यमी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसान खाली लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर की श्रेणी में किसानों को रखा नहीं जा सकता। किसान एंटरप्रेन्योर हैं, किसान उद्यमी हैं, उद्यमी के तौर पर और उद्यमी का दर्जा किसानों को दिया जाए। किसानों पर अत्याचार करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है या केंद्र का मंत्री है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर मुकदमा कायम किया जाए, उनको दंडित करने का काम किया जाए। एक एसडीएम लेवल का अधिकारी करनाल में ये कहता है कि कोई भी किसान बिना सिर फूटे आना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को महिमा मंडन आपने देने का काम किया है। ऐसे अधिकारी बर्खास्त हों और जो आपने एक टेनी जैसे गृह राज्य मंत्री अपनी बगल में बिठा रखे हैं उनको हटाने का काम किया जाए, क्योंकि किसानों को रोंदने का काम किया, उनको मारने का काम किया। इसलिए हमारी मांग है नवनिर्माण पार्टी की ओर से कि किसानों को बदनाम करने की बजाय उनको उद्यमी का दर्जा दिया जाए, किसानों के सभी केस वापस लिए जाए, उनको मान सम्मान से एक कमेटी का गठन नहीं, जो पहले कमेटी मोदी जी के अध्यक्षता में थी उसे लागू किया जाए। मोदी जी की कमेटी को लागू करे, ये नवनिर्माण पार्टी की मांग है। आप सभी का धन्यवाद। नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और किसानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, ये व्यवस्था नवनिर्माण पार्टी करेगी। महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसकी गारंटी नवनिर्माण पार्टी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,